नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, फ्यूज जनरेशन जेट को या फिर स्टेल्थ फाइटर जेट को इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं कहा जाता कि इसमें हर किस्म के एक से बढ़कर एक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लगे होते हैं, बल्कि स्टेल्थ तैयारों को आज के दौर के दूसरे 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के तैयारों पर फैसला कुन बरतरी की दो बड़ी वजूहात हैं। एक इनका डिज़ाइन जिसमें 90 डिग्री के किसी भी एंगल को कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा इन तैयारों पर की जाने वाली एक खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोडिंग। दोस्तों, अब इस हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि चीन ने एक खास किस्म की रेडार वेव्स को ऑब्जर्व करने वाली कोडिंग को डेवलप कर लिया है, जो पहले से मौजूद J-20 की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से कई बेहतर और एडवांस है। और भारतीयों के लिए बड़ी खबर यह है कि इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जेट JF-17 थंडर में अप्लाई करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नाजरीन, मजीद वीडियो में जाने से कबल मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, एयरफोर्स को किसी भी मुल्क की मिलिट्री का एक अहम सतून समझा जाता है, और किसी भी एयरफोर्स में एक फाइटर जेट को ही एक खास किस्म का मकाम हासिल होता है, क्योंकि एक बेहतरीन फाइटर जेट ही जंग के दौरान मेजर रोल अदा करता है। इसलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी एयरफोर्सेज हैं वो वक्त के साथ साथ अपने तैयारों को अपग्रेड करती रहती हैं, और इन तैयारों को वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनमें नित्य नई तब्दीलियाँ की जाती हैं। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय ममालिक के तैयारे अपने आप को सानी नहीं रखते थे। वजह ये थी कि इन ममालिक ने वक्त के साथ साथ अपने तैयारों में तब्दीलियाँ की और इनको जदीद से जदीद तर बना दिया। दोस्तों, तैयारा साजी और इनमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी में ये ममालिक आज भी एक ख़ास मकाम रखते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब एक और मुल्क भी इनमें शामिल हो चुका है, जिसने पिछले 15 सालों में ये साबित किया है कि अब तैयारा साजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के हसूल में चीन भी इन ममालिक के हम पल्ला है। और दिफाई माहिरीन की राय के मुताबिक जिस तेज़ रफ्तारी के साथ चीन मिलिट्री वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और तैयारा साजी में आगे बढ़ रहा है, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले 20 सालों में चीन इन तमाम ममालिक को बहुत पीछे छोड़ देगा। इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि दिफाई शोबे में चीन की गैर मामूली और हैरान कुन तरक्की का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान को हो रहा है। वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान को चीन के हसास तरीन टेक्नोलॉजी तक भी रसाई हासिल है, और अब पाक चीन दोस्ती की एक और मिसाल सामने आई है कि चीन ने एक ख़ास किस्म की स्टेल्थ कोडिंग को डेवलप किया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीन के सबसे बेहतरीन जेट J-20 पर की जाने वाली रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से भी बेहतर है। और अब चीन अपने दूसरे तैयारों जिनमें J-11, J-15, J-16 और J-10 शामिल हैं, इन तैयारों में इस रेडार ऑब्जर्विंग कोडिंग को इस्तेमाल करने जा रहा है, ताकि इन तैयारों को भी कुछ हद तक स्टेल्थ बनाया जा सके। यानी चीन अगर अपने तैयारों में इस कोडिंग को इस्तेमाल करता है तो स्टेल्थ तैयारों की तरह इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर ये है कि चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी करना चाहता है, ताकि इस तैयारी को भी पहले से ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक बनाया जा सके। इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि JF-17 और दूसरे चाइनीज़ तैयारों पर रेडार ऑब्जर्विंग लेयर लगाने से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ताहम इसका डिसएडवांटेज भी बताया गया है कि इस तरह की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को कुछ सालों बाद दोबारा लगाना पड़ता है, और एयरक्राफ्ट को भी एयर कंडीशन वाले हैंगर्स में रखना पड़ता है, जिससे इनकी कीमत और मेंटेनेंस में काफ़ी हद तक इजाफा भी हो जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है या नहीं, इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन ये कन्फर्म है कि चीन J-10, J-11, J-20 और J-16 समेत JF-17 थंडर में भी इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर का इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा करने से हमारे JF-17 थंडर की कीमत में कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारों में इस रेडार ऑब्जर्विंग स्टेल्थ कोडिंग का इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने से ये तैयारा न सिर्फ पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, बल्कि इसकी मांग में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में रेडार ऑब्जर्विंग स्टेल्थ लेयर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और चाइना जिंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।